Assalamu alaikum. Welcome to ZR Histories लेक्चर नंबर 2। आई एम डैम श्योर कि आज की इस वीडियो में मैं जो बीसी और एडी सिस्टम से रिलेटेड हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन और हिडन फैक्ट्स बताऊंगी वो आपको इस वीडियो के अलावा हिस्ट्री की और किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि बीसी और एडी सिस्टम क्या था और ये क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया। क्या इससे पहले भी कोई ऐसा सिस्टम था जिसको रिप्लेस करके बीसी और एडी सिस्टम को मुतारिफ करवाया गया और ईयर्स को काउंट करने के लिए एक ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल पूरी दुनिया के हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स के दरमियान ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या हमें बीसी और एडी सिस्टम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए और बीसीई और सीई सिस्टम को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बीसी एडी या फिर बीसीई सीई सिस्टम है क्या और इसके मीनिंग क्या है। बीसी मतलब के बिफोर क्राइस्ट, यानी कि यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट की पैदाइश से पहले के साल, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें 300 बीसी तो इसका मतलब होगा कि जीसस क्राइस्ट की पैदाइश से 300 साल पहले। और एडी मतलब कि एनी डोमिनी, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ये रिप्रेजेंट करता है उन ईयर्स को जो कि जीसस क्राइस्ट की पैदाइश के बाद के साल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें 1500 एडी तो इसका मतलब होगा कि जीसस क्राइस्ट की पैदाइश के 1500 साल बाद। इस तरह बीसी और एडी सिस्टम के जरिए टाइम पीरियड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि यीशु मसीह की पैदाइश से पहले का टाइम पीरियड और यीशु मसीह की पैदाइश के बाद का टाइम पीरियड। लेकिन यहाँ एक बेसिक सा क्वेश्चन ये बनता है कि बीसी और एडी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत क्यों पेश आई और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ। इसके आंसर के लिए हमें हिस्ट्री को थोड़ा सा डीप स्टडी करना पड़ता है। आज से कोई 1500 साल पहले एक क्रिश्चियन मॉन्क थे जिनका नाम था डायनोसियस एक्सिगुस। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं जिससे लोगों को आसानी हो और वो आसानी से ये पता कर सकें कि अब कौन सा साल चल रहा है और वो टाइम को डिटरमिन कर सकें। उन्होंने इस सिस्टम के लिए एक रेफरेंस पॉइंट ढूंढना था और वो क्रिश्चियन थे और उन्होंने अपनी क्रिश्चियन आइडेंटिटी को डोमिनेट करना था। तो उन्होंने जो जीसस क्राइस्ट थे यानी कि यीशु मसीह, उनकी पैदाइश को उन्होंने रेफरेंस पॉइंट रखा और उससे लेके उन्होंने अब तक के लिए फिर आगे एनी डोमिनी यानी कि जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद के ईयर्स को काउंट करने के लिए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, एडी को इंट्रोड्यूस करवाया। तो फिर इसके बाद के अब 1 एडी, 2 एडी, 3 एडी और 500 एडी और अब 2024। यहाँ एक क्वेश्चन फिर ये बन जाता है कि डायनोसियस ने अपना एडी सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस करवाया। क्या इससे पहले भी कोई ऐसा सिस्टम था जिसको देखते हुए इसने अपना एडी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। तो जी हाँ, इससे पहले एक सिस्टम था जिसका नाम था डायोक्लेटियन सिस्टम, जो कि एक रोम एम्परर के नाम पर रखा गया था। डायनोसियस ने उस डायोक्लेटियन सिस्टम की मेमोरीज को खत्म करने के लिए अपना एडी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि कहा जाता है कि डायोक्लेटियन ने कुछ ऐसे ऑर्डर्स जारी किए थे जिसकी वजह से बहुत सारे ईसाई मारे गए थे और उनकी कैद भी हुई थी और फिर उनके चर्च वगैरह और उनकी तहरीरें भी जलाई गई थी। डायनोसियस जो क्रिश्चियन मॉन्क था उसने अपनी क्रिश्चियन आइडेंटिटी को डोमिनेट करने के लिए और लोगों की सहूलत के लिए अपना एडी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डायनोसियस को खुद भी जीसस क्राइस्ट की एग्जैक्ट बर्थ डेट का नहीं पता था, लेकिन ये हो सकता है कि उसने फिर कुछ अर्ली क्रिश्चियंस की तहरीरों से मदद ली हो, जैसा कि क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया वगैरह से हेल्प ली हो और इस तरह से उसने जीसस क्राइस्ट की बर्थ को डिटरमिन किया और फिर इसने एडी 1 को जीसस क्राइस्ट की बर्थ का साल बताया और इस तरह से आगे एडी 1, एडी 2 और कंटिन्यू चलता गया। तो ये तो हो गया एडी के बारे में कि वो कब और क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। अब बात करते हैं बीसी के बारे में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि जो बीसी था वो डायनोसियस के एडी सिस्टम के 2 सदी बाद इंट्रोड्यूस हुआ। जब वेनरेबल बेडे ने एक अपनी बुक लिखी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल 731 एडी में, तो तब उसने बीसी को इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन वेनरेबल बेडे ने फिर अपने खुद से एस्टिमेट्स लगाए और अंदाजा वगैरह लगा के उसने बीसी 1 को जीसस क्राइस्ट की बर्थ डेट करार दिया और इस तरह से बीसी 1 इस तरह बीसी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो अब चलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म की तरफ कि आपने हमेशा ये तो पढ़ा होगा एडी 1, बीसी 1 या फिर एडी 2 या फिर एडी 300। क्या आपने कभी ये भी पढ़ा है 0 एडी या 0 बीसी? तो आपका आंसर होगा नहीं। ऑब्वियसली इसका आंसर नहीं है, क्योंकि जो बेडे का अपडेटेड सिस्टम था बीसी का, उसमें वो जो कि 0 नंबर था उससे बिल्कुल ही लाइलम था। उसको पता ही नहीं था कि 0 नंबर का कोई हिस्सा भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन फिर जो 0 ईयर इंट्रोड्यूस करवाया वो थे एक इंडियन स्कॉलर जिनका नाम था ब्राह्म गुप्ता। उन्होंने फिर एक 0 का जो मॉडर्न कंसेप्शन है उसको पब्लिश करवा और इस तरह से 0 ईयर इंट्रोड्यूस हुआ।
ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि बीसी या एडी सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस हुआ और 0 ईयर कब इंट्रोड्यूस हुआ। फिर ये कि एडी सिस्टम को ग्रेगोरियन कैलेंडर सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ आपका एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन होगा कि जब ये सिस्टम तो एडी सिस्टम तो इंट्रोड्यूस करवाया था डायनोसियस ने, फिर इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों कहा जाता है। तो इसकी रीजन ये है कि उस टाइम पे जो थे एक पोप ग्रेगोरी 13, उन्होंने ही कमीशन दी थी कि हम एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि लोगों के लिए आसानी पैदा करे। तो उन्हीं के नाम पे इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर सिस्टम कहा जाता है या ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। और अब इसी कैलेंडर के हिसाब से 2024 एडी यानी कि 2024 ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है। अब यहाँ फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि चलो ये तो एक क्रिश्चियन ने इंट्रोड्यूस करवाया था और एक पोप ने इसकी कमीशन की थी, तो क्या दुनिया में सिर्फ क्रिश्चियंस ही हैं? दुनिया तो इतनी बड़ी है, इसमें इस्लामिक कंट्रीज़ भी हैं, इंडियंस भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, तो क्या इन सब कंट्रीज़ ने अपना कोई कैलेंडर नहीं बनाया? तो इसका आंसर ये है जी बिल्कुल, सब कंट्रीज़ ने अपना अपना कैलेंडर बनाया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस्लामिक कंट्रीज़ की बात कर लें तो जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना रेफरेंस पॉइंट, जब हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना माइग्रेशन की तो उन्होंने उसको अपना रेफरेंस पॉइंट बनाया और वहाँ से 0 ईयर काउंट किया और तब से लेकर अब तक वो काउंट करते आ रहे हैं, जिसके हिसाब से अभी 2000 ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2024 है और इस्लामिक कैलेंडर यानी कि हिजरी कैलेंडर के हिसाब से अभी 1445 ईयर है। यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर और इस्लामिक कैलेंडर के दरमियान पूरे 600 साल का फर्क है, जिसकी वजह से 2024 और 1445 ईयर्स का फर्क आता है। और अगर चाइनीज कैलेंडर की बात करें तो चाइनीज का भी अपना कैलेंडर था जो कि होंगडी के कहने पे बनाया गया था और ये ल्यूनर और सोलर साइकिल पे डिपेंड करता है। और आज भी बहुत सारे चाइनीज अपने इस कल्चर को फॉलो करते हुए उसी चाइनीज कैलेंडर को फॉलो करते हैं। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का भी अपना एक है साका कैलेंडर, नेशनल साका कैलेंडर, और फिर वो ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी फॉलो करते हैं। और आप अगर उनके कोई भी न्यूज़पेपर देख लें या कोई भी उनका आर्टिकल देख लें तो उनके उसके नीचे उन्होंने अपनी ग्रेगोरियन कैलेंडर की भी डेट लिखी होती है और साका कैलेंडर की भी डेट लिखी होती है। और अगर हम अपने पाकिस्तान की ही बात कर लें तो पाकिस्तान में भी इस टाइम पर 2 कैलेंडर फॉलो किया जाते हैं, एक तो इस्लामिक कैलेंडर यानी कि हिजरी कैलेंडर और एक ग्रेगोरियन कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर के हिसाब से हम अपने हॉलीडेज लाइक रमज़ान और ईद उल फितर को सेलिब्रेट करते हैं और फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। और फिर इस तरह से ग्रेगोरियन कैलेंडर दुनिया में फैला और सबने इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन फिर यहाँ आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शौर पैदा हुआ और लोगों ने ये आवाज़ उठाना शुरू कर दी कि क्यों नहीं हम एक सेकुलर कैलेंडर सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते। और ये सेकुलर कैलेंडर सिस्टम के पीछे जो माइंडसेट था वो ज्यूइश माइंडसेट था, क्योंकि उनको जो था एनी डोमिनी में जो इन द ईयर ऑफ लॉर्ड वर्ड था, इनमें जो उसमें लॉर्ड वर्ड था उनको इससे दिक्कत थी। वो ये चाहते थे कि वो जो ये लॉर्ड वर्ड है उसको ख़त्म कर दें और एक सेकुलर माइंडसेट को ले आए, यानी कि रिलीजन को ख़त्म कर दें। और स्कॉलर्स ये चाहते थे कि वो हिस्ट्री के लिए सेकुलर माइंडसेट को लेकर चलें और रिलीजन को काफ़ी पीछे छोड़ दें। इसी वजह से उन्होंने BCE और CE को इंट्रोड्यूस करवाया और अभी हमें बहुत सारी इंसाइक्लोपीडिया और हिस्ट्री की बुक्स में BC और AD की बजाय BCE और CE को देखने को मिलता है। होप सो आप सबको समझ आ गई होगी कि BC और AD क्या है और BCE और CE क्या है और ये क्यों अब इस्तेमाल किया जा रहा है। तो थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।